गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। बोले शंकर भगवान की जय, बोले गौरा मैया की जय। हर हर महादेव। देवी उमा का हृदय, देवी उमा का हिमवान के हृदय में और मैना के गर्भ में आना और गर्भ में देवी का देवताओं के द्वारा, जब माँ भगवती जब मैना के गर्भ में थी तो देवताओं के द्वारा उनका सत्वन करना, उनके लिए उनसे प्रार्थना करना और उनका दिव्य रूप से प्रादुर्भाव होना, दिव्य रूप में प्रकट होना और माता मैना से बातचीत करना और नवजात कन्या के रूप में परिवर्तित होना। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, मैना और हिमालय आदरपूर्वक देव कार्य की सिद्धि के लिए अपनी कन्या के प्राप्ति के हेतु, अपनी कन्या को पैदा करने के हेतु वहां जगत जननी माता भगवती की तपस्या करने लगे, चिंतन करने लगे और प्रसन्न होने पर, माता के प्रसन्न होने पर अवशिष्ट वस्तुओं को देने वाली हैं वे महेश्वरी उमा अपने पूर्ण अंश से गिरिराज हनुमान के हृदय में प्रविष्ट हो गई, उनके हृदय में समा गई। इससे उनके शरीर में बहुत सुंदर प्रभा उभर के आने लगी, बहुत ही प्रकाशवान हो गए वो और आनंद में मगन हो गए, खुश रहने लगे और उस अद्भुत तेजो राशि से संपन्न होकर हिमालय ने अग्नि के समान अदृश्य हो गए। जैसे अग्नि चमकती है ऐसे उनका तेज हो गया। सुंदर कल्याणकारी समय में गिरिराज हिमालय ने अपनी प्रिया मैना के उदर में शिवा के उस परिपूर्ण अंश का ध्यान किया। इस समय गिरिराज की पत्नी मैना ने हिमान के हृदय में विराजमान करुणा निधान देवी की कृपा से सुखदायक गर्भ धारण कर लिया। फिर जगत की निवास भूता देवी के गर्भ में आने से जो मैना थी वो तेजो मंडल, उनका तेज था वो बढ़ गया और बहुत सुंदर लगने लगी, शुभांगी लगने लगी। गिरिराज हिमान बड़ी ही प्रसन्नता का अनुभव करने लगे और गर्भ में जगदम्बा के आने से वे महान तेज से संपन्न हो गई। उस अवसर में विष्णु आदि सारे देवता मुनि वहां आकर गर्भ में निवास करने वाली शिवा देवी की स्तुति करने लगे और उनसे मिलने के लिए आए। महेश्वरी की नाना प्रकार से उन्होंने स्तुति की और प्रसन्नचित हुए। वे सारे देवता अपने अपने धाम को चले गए। जब 9वां महीना लगा और 10वां महीना पूरा हो गया तब जगदम्बा कालिका ने समय पूर्ण होने पर गर्भस्थ शिशु की जो गति होती है, जैसे बच्चा पैदा होता है उसी तरह से उसी को धारण किया और जन्म ले लिया। उस अवसर पर आद्य शक्ति सती साध्वी शिवा पहले मैना के सामने अपने रूप में प्रकट हुई और वसंत ऋतु में चैत्र मास की 9वीं तिथि को मृगशिरा नक्षत्र में आधी रात के समय चंद्रमंडल से आकाश गंगा की भांति मैना के उदर से देवी शिवा का अपने ही रूप में प्रादुर्भाव हुआ और उस समय संपूर्ण संसार में प्रसन्नता छा गई। जब वो पैदा हुई तो सारे संसार में प्रसन्नता छा गई। हवा जो थी वो बहुत अच्छी चलने लगी, जो सुंदर सुगंधित और गंभीर थी, जिसमें खुशबू थी और एक अलग ही उसकी पहचान थी। उस समय जल की जो वर्षा की साथ फूलों की वृष्टि होने लगी। जो जल गिर रहा था वर्षा का, उसके साथ फूल भी गिरने लगे और विष्णु आदि सारे देवता वहाँ आ गए। सबने सुखी होकर प्रसन्नता से जगदम्बा का दर्शन किया और अपने शिवलोक में निवास करने वाली दिव्य रूपा महामाया शिव कामनी मंगलमय कालिका माता का सत्वन भी किया, उनका सत्वन किया, उनका स्तोत्र गाया। नारद जब देवता लोग स्तुति करके चले गए तब मेनका उस समय प्रकट हुई। नील कमल दल के समान कांति वाली श्यामवना देवी को अतिशय आनंद अनुभव करने लगी। फिर तो बहुत खुश हो गई और उनको आनंद प्राप्त हुआ। देवी के उस समय दिव्य रूप का दर्शन करके गिरिप्रिया मैना को ज्ञान प्राप्त हो गया। तो माँ का उन्होंने दिव्य रूप देखा, माँ भगवती का, तो उनको ज्ञान प्राप्त हो गया। उन्हें परमेश्वरी समझकर बहुत खुश हुई और संतोषपूर्वक उनसे कहती हैं, मैंने उनकी स्तुति करने लगी। क्या बोलती हैं? जगदम्बे महेश्वरी, आपने बड़ी कृपा की है जो मेरे सामने प्रकट हो गई हैं। अंबिके, आपकी शोभा हो रही है, आपकी बहुत शोभा हो रही है। शिवे, आप सारी शक्तियों से आदि शक्ति तीनों लोकों की जननी है। देवी, आप भगवान शिव की सदा प्रिय हैं और संपूर्ण देवताओं से प्रशंसित पराशक्ति है। महेश्वरी, आप कृपा करें और इसी रूप में मेरे
ध्यान में स्थित हो जाएं और साथ ही मेरी पुत्री के रूप में प्रत्यक्ष दर्शन में रूप धारण कर लें। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद पर्वत पत्नी मैना की ऐसी बात सुनकर प्रसन्न हुई शिवा देवी ने उस गिरिप्रिया को इस प्रकार से उत्तर दिया। देवी कहती है, मैना, तुमने पहले मेरी बड़ी ही सेवा की थी, उससे तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं वर देने के लिए तुम्हारे निकट आई और वर मांगो। मेरी ऐसी वाणी सुनकर तुमने वर मांगा और महादेवी आप और तुमने कहा कि महादेवी आप मेरी पुत्री हो जाओ, देवताओं के हित साधन करो। मैंने तथास्तु कहकर तुम्हें वर दिया है। मैं अपने धाम को चली गई और गिरजा गामिनी उस वर के अनुसार ही आज मैं तुम्हारी पुत्री होकर उत्पन्न हुई हूँ। आज मैंने जो दिव्य रूप दर्शन कराया है, इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है, तुम्हें मेरे स्वरूप का स्मरण हो जाए कि मैं कौन हूँ। मनुष्य रूप में प्रकट होने पर मेरे विषय में तुम अनजान ना बनी रहो कि मैं एक साधारण इंसान हूँ। अब तुम दोनों दंपति पुत्री भाव से, दिव्य भाव से मेरा निरंतर चिंतन करते मुझे स्नेह से रखो, बड़े प्यार से रखो, इससे तुम्हारे दोनों को उत्तम गति प्राप्त होगी। मैं पृथ्वी पर अद्भुत लीला करके देवताओं का कार्य सिद्ध करूंगी, भगवान शंभु की पत्नी हो जाऊंगी और सज्जनों का संकट, जो अच्छे लोग होंगे उनके संकटों को मैं दूर करूंगी। ऐसा कहकर जगत माता शिवा चुप हो गई। उसी क्षण माता के देखते ही देखते प्रसन्नतापूर्वक नवजात पुत्री के रूप में दोबारा से चली गई। बोल शंकर भगवान की जय, बोल गौरा मैया की जय। हर हर महादेव।